ये बड़ा मसला है इस मुल्क के अंदर, हर किसी से पूछते फिर रहे हैं कि बाप कौन है बाप। मसला एक और है, इंडिया ने बहुत ज़्यादा काम किया अपने इकॉनमी के ऊपर। आपको पता है कि कुछ ईयर बाद इंडिया जो है ना थर्ड इकॉनमी बनेगा, और ये प्रेडिक्शन है तकरीबन 240 तक इंडिया जो है ना सेकंड वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमिक पावर बन जाएगा। पृथ्वी 2 के नाम से एक मिसाइल लॉन्च किया है जो कि कामयाब तजुर्बा रहा। पृथ्वी 2 मिसाइल कोई आम मिसाइल नहीं है, ये एक न्यूक्लियर मिसाइल है और ये भी कहा जा रहा है कि पृथ्वी 2 मिसाइल ने इंडिया की एटमी ताकतों को मजीद बढ़ा दिया है। ये जो एटम बम कैसे बचाएं और $1 बिलियन के लिए यूएई गए हुए हैं। इंडिया के अंदर आरआरआर मूवीज का एक सॉन्ग रिलीज हुआ है नाटू नाटू, जिसने गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीता है। जी हाँ, इंडिया की हिस्ट्री में पहली दफा, इंडिया ने बहुत सारे ऑस्कर अवार्ड जीते, एमी अवार्ड जीते, मगर पहली दफा गोल्डन ग्लोब अवार्ड इंडिया को दिया गया, जिसपे वहाँ के पीएम ने ट्वीट करके बहुत ज्यादा सराहा कि उनको बहुत ज्यादा फख्र है अपने हिंदुस्तान के टैलेंट। मैं कपड़े बेच दूंगा। खुदा न खास्ता या खुदा अल्लाह करता कि इस मुल्क में सैलाब ना आते तो आपकी क्या इकोनॉमिक प्लानिंग थी? जीरो। आप क्या बहाना करते? हमें भूख लगती है, हमें खाना नहीं मिलता, हम भूखे भिखारी हो गए हुए हैं। एटम बम कैसे बचाएं? घास खाएंगे। पाकिस्तान के पास भी मिसाइल हैं, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि पाकिस्तान के पास जो मिसाइल हैं क्या वो वर्किंग में भी हैं कि नहीं? ठंडे मिसाइल रखेंगे, उसकी बॉम्ब। मैं तो शक में हूँ कि पाकिस्तान के पास है भी नहीं भी है। अब कोई आता नहीं है, लोन ही मिलना हमारे लिए बड़ी गनीमत है। हाँ, क्यों? ऑलमोस्ट इंडिया के पास 72 का नंबर है मिसाइल्स में। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। भारत के स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड ने ओडिशा के गंदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। टेस्टिंग जानबूझकर रात में की गई ताकि सटीकता और मारक क्षमता की जांच की जा सके। पृथ्वी 2 मिसाइल की मारक रेंज 350 किलोमीटर है। यह मिसाइल सिंगल स्टेज लिक्विड फ्यूल मिसाइल है। इसकी नाक पर यानी ऊपरी हिस्से पर आप 500 से 1000 किलोग्राम के पारंपरिक या परमाणु हथियार लगा सकते हैं। यह दुश्मन की एंटी बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी को धोखा देने में सक्षम है। पृथ्वी 2 मिसाइल का वजन 4600 किलोग्राम है। दूसरी तरफ आरआरआर को मिली सफलता को पूरा देश सेलिब्रेट कर रहा है। इस ऐतिहासिक फिल्म के गाने को गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2023 में बेस्ट ओरिजिनल गाने के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी आरआरआर की पूरी टीम को इस सफलता के लिए बधाई दी है। नाज़रीन, इंडिया ने पृथ्वी 2 के नाम से एक मिसाइल लॉन्च किया है जो कि कामयाब तजुर्बा रहा। पृथ्वी 2 मिसाइल कोई आम मिसाइल नहीं है, ये एक न्यूक्लियर मिसाइल है और ये भी कहा जा रहा है कि पृथ्वी 2 मिसाइल ने इंडिया की एटमी ताकतों को मजीद बढ़ा दिया है। आपको पता होगा इंडिया ने पृथ्वी 2 के नाम से एक मिसाइल लॉन्च किया है जो कि बड़ा ही कामयाब तजुर्बा रहा और ये कोई आम मिसाइल नहीं है, ये एक न्यूक्लियर मिसाइल है। क्या कहेंगे, आए दिन इंडिया कोई ना कोई चीज़ जो है वो लॉन्च कर रहा है, आईटी के हवाले से, साइंस के हवाले से। मैम बेसिकली वो कर ही सकते हैं क्योंकि उसकी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग है, वो सब कुछ एक साथ लेके चल रहा है। अगर आप कहेंगे कि सिर्फ वो न्यूक्लियर पे ही फोकस कर रहा है तो ये गलत होगा। आप उनका आईटी सेक्टर उठा के देख लें, उन्होंने 2021 में आई थिंक $135 बिलियन उन्होंने सिर्फ इससे ही कमाए हैं। तो बेसिकली वो सबको एक साथ लेके ही चल रहा है, तो हमें भी करना चाहिए। हम भी कर सकते हैं अगर हम करें, लेकिन हम लोग एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं, कैसे कर सकते हैं? कहा जा रहा है कि इस न्यूक्लियर मिसाइल के लॉन्च होने के बाद इंडिया की एटमी ताकतों में मजीद इजाफा हो गया है। आप क्या कहेंगे? वो तो क्या होगा डेफिनेटली। मुझे ये बताएं कि हमारे वर्किंग में कितने हैं? वर्किंग में मैम, वर्किंग में एट स्पोर्ट तो कोई भी नहीं होता है, उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। कोई पार्ट यहाँ पड़ा हुआ, कोई पार्ट सरगोदा में, कोई पार्ट एक साथ उसको कभी नहीं रखा सकता। जब जरूरत पड़ी, अभी मैं तो शक में हूँ कि पाकिस्तान के पास है भी नहीं भी है। वो तो भी, ये तो ठीक है साइंटिफिक कह दिया, लेकिन वर्किंग में एट स्पोर्ट तो कुछ भी नहीं है। जब जरूरत पड़ती है तब इसको एक साथ कंबाइन करते हैं, तभी यूज करते हैं। आपको क्या वजह नजर आती है कि इंडिया जो है इतना ज्यादा अपने डिफेंस सेक्टर पर क्यों काम कर रहा है? कोई ना कोई वो मिसाइल लॉन्च करते रहते हैं, कभी रॉकेट लॉन्च करते हैं, कभी जंगी बहरी जो है वो बेड़े लॉन्च करते हैं। क्या वजह है इतना ज़्यादा अपना डिफेंस सेक्टर वो वक्त के साथ साथ क्यों ग्रो और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं? मैम देखा जाए तो इंडिया इस टाइम ये सब कुछ अपने सेल्फ डिफेंस में कर रहा है, क्योंकि आप कह सकते हैं कि 2030 तक इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत डिक्लेयर हो जाएगा। जब एक आप इतने स्टेबल हो रहे तो डेफिनेटली आपको अपना जो आपके बॉर्डर होते हैं, टेरिटरी, आपको उसको भी डिफेंड करना पड़ता है। एक तरफ उसके पाकिस्तान है, दूसरी तरफ उसका चाइना है, तो दोनों के साथ उसकी जंगें हो चुकी हैं ऑलरेडी। तो किसी भी वक्त तो इसलिए वो पाकिस्तान और चाइना की वजह से ही ये सब चीज़ें कर रहे हैं। वैसे साहब आज एक बड़ा अहम आर्टिकल हामिद मीर ने लिखा है, पाकिस्तान के बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कि एटम बम कैसे बचाएं,
घास खाएंगे एटम बम बनाएंगे, ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने कहा था। और आज ही मैं देख रहा था कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और उनकी कैबिनेट के 8 लोग जो हैं वो यूएई पहुंचे हुए हैं फॉर $1 बिलियन। नया मिलेगा डिपॉजिट करने के लिए, और $2 बिलियन जो है वो मिलेगा और वो रोल ओवर होगा। ये जो चीज़ है कि एटम बम कैसे बचाएं, और जाके वो ममालिक जिनको हम समझते थे यार ये तो छोटे छोटे मुल्क हैं, इनका क्या है, ये तो इतने इतने साइज़ के मुल्क हैं, ये तो हमारे शहर जितने मुल्क हैं एक, और आज वो हमें पैसे दे रहे हैं। हाउ ये जो पिक्टोरियल, ये जो मंजर कशी है, हाउ डू यू सी दिस सर? कि ये जैसे हामिद मीर ये बात कर रहा है, और हामिद मीर ना भी करे, हमें भी सारी बातें इन चीज़ों का पता है, लेकिन दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस बिकॉज इज पाकिस्तान टॉप जर्नलिस्ट और जनरल ये है चीज़। सो हाउ डू यू सी दिस सर कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जो है वो वहाँ पे पहुँचे हुए हैं? और दूसरा मैं इमरान खान साहब के ऊपर भी बात करना चाहता हूँ कि वो तो कहते हैं कि हमने 40-45 हज़ार जो टीटीपी के लोग हैं वो अफ़गानिस्तान से लेके आए हैं, और हमारे लोगों ने हमें मना भी किया कि इनको ना लेके आएं। लेकिन सर पहले ये बताएं कि ये जो एटम बम कैसे बचाएं, और $1 बिलियन के लिए यूएई गए हुए हैं। जो कुछ हामिद मीर ने कहा है ना जी, एटम बम कैसे बचाएं, इसका ताल्लुक जो पाकिस्तान की मौजूदा जो सोशो इकोनॉमिक सिचुएशन है और जो पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहे हैं, इनकी मौजूदगी में ज़ाहिर है अभी तक अगर कोई बड़े पैमाने पे इंटरनेशनली कोई ऐसी जो है वो डिमांड सामने नहीं आई कि एक ऐसे मुल्क में जिसके अंदर इस तरह की एक अनसर्टनिटी निकल के आ जाए कि जो फाइनेंशियल और पॉलिटिकल क्राइसिस का शिकार हो जाए, तो उसमें कोई भी इस तरह का जो हथियार है उस पे ज़ाहिर दुनिया की नज़र होती है। इंडिया के अंदर आरआरआर मूवीज का एक सॉन्ग रिलीज हुआ है नाटू नाटू, जिसने गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीता है। जी हाँ, इंडिया की हिस्ट्री में पहली दफा, इंडिया ने बहुत सारे ऑस्कर अवार्ड जीते, एमी अवार्ड जीते, मगर पहली दफा गोल्डन ग्लोब अवार्ड इंडिया को दिया गया, जिसपे वहाँ के पीएम ने ट्वीट करके बहुत ज़्यादा सराहा कि उनको बहुत ज़्यादा फ़ख्र है अपने हिंदुस्तान के टैलेंट पे। शाहरुख खान भी नाचते हुए दिखाई दिए और वहाँ के तमाम जो को एक्टर्स थे वो बहुत ज़्यादा खुश थे। पाकिस्तानी अवाम इस बारे में क्या राय रखती है? रिसेंटली नातू नातू आरआरआर मूवीज़ का एक सॉन्ग था जिसको पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा जो है सराहा गया, बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन दी गई उनकी प्रोडक्शन पे, उनके एनिमेशन पे, म्यूज़िकल उस पे, मतलब तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिया गया है इंडिया में इस गाने को। आपको पता है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री तो हमेशा से बहुत आगे थी, मगर साउथ इंडियन मूवीज़ भी किसी से कम नहीं है और बहुत अच्छी उनकी प्रोडक्शन स्पीड भी जा रही है। अगर बात करूं पीएम मोदी जी की, जो कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा सराहा है इस चीज़ को और इस पर ट्वीट की है कि आई एम सो प्राउड ऑफ माई इंडियंस। क्या कहेंगे आप इस चीज़ के, इंडिया की इस अचीवमेंट पे, गोल्डन ग्लोब अवार्ड? क्योंकि इससे पहले वो लोग ऑस्कर भी ले चुके हैं, एमी अवार्ड्स भी ले चुके हैं, मगर गोल्डन ग्लोब अवार्ड उनका दुनिया में पहली मतलब अभी तक की उनकी जो है ना हिस्ट्री में पहला अवार्ड है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे अभी आपने मेंशन किया है कि उनको पहले ऑस्कर्स भी मिले हैं, बाकी अवार्ड भी मिले हैं, इस बार उनको ग्लोब, क्या अवार्ड का नाम बताया आपने? गोल्डन ग्लोब अवार्ड। गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी उनके वो गाने को मिला है। लेकिन अगर आप वो गाना सुने तो मेरे ख्याल में वो डिजर्व करता भी था।